हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री विद फन। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद फन बाय दीपक सर। चैनल का नाम बहुत लंबा है ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्या हुआ क्या एक्चुअली कि वीडियो आपकी डिले हो गई तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ हेल्थ इशू भी था और साथ में टाइम नहीं मिला हमको, तो कुछ बिजी चले थे इस समय, तो आपकी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाई है। वो फर्स्ट ईयर की भी और 12th की जो सीरीज चली थी हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन की, उसकी भी। तो करते क्या है, मैंने क्या किया था, हाइलो एल्केन खत्म कर लिया था, ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे हाइलो एल्केन। आज मुझे हाइलो एरीन स्टार्ट करना है और 2-3 दिन में आपको, मतलब फर्स्ट ईयर की जो जीओसी की जो सीरीज चल रही है जो वाली, उस सीरीज के भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चा हमारा, तो चलिए करते क्या है, आज हम लोग हाइलो एरीन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हाइलो एरीन समझिएगा, देखो बच्चा, आपके पास हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन, ये वाला टॉपिक चल रहा था। हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें से बेटा हमारा मैंने क्या किया था, हाइलो एल्केन ऑलमोस्ट सारे जो भी मतलब कॉन्सेप्ट थे, इसके जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे, SN1 SN2 सारे कॉन्सेप्ट, सारे रिएक्शंस, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसको आपको हाइलो एल्केन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 23-24 पार्ट में बना दिया मैंने उसको। आज मुझे हाइलो एरीन स्टार्ट करना है, तो हम लोग करेंगे क्या बच्चा, हाइलो एरीन में समझिएगा, हाइलो एरीन में ये भी वीडियो कम से कम 10-12 पार्ट में बनेगी। कम से कम 10 पार्ट में बनाएंगे इसको, बहुत डिटेल करेंगे, जितना हो सकेगा हमसे उतना डिटेल इसको करने का प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर नेम रिएक्शन को बाकायदा एक अलग अलग वीडियो में कई सारे क्वेश्चन के साथ उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। चलिए करते हैं क्या, हाइलो एरीन की हम आज स्टार्टिंग करेंगे बच्चा। तो हाइलो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है, आप लोगों ने अगर कंटिन्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो हाइलो है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हाइलोजन से हुई है। हाइलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो एक्स होता है वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है कि नहीं, आयोडीन हो सकता है। जिसमें से फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट क्या है बच्चा हमारा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल का याद रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास तत्वों की आवर्त सारणी है, एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें से फ्लोरीन क्या है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चा। फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा कौन होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, याद रखना। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है ना। और जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं बच्चा। क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये भी एक अच्छी चीज़ लिख लेना कहीं पे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देने की, डोनेट करने की पावर होती है उनके पास। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होती है मेटल के पास। और नॉन मेटल्स के पास क्या होता है बच्चा, नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, है कि नहीं, अट्रैक्ट करना। क्या, अट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मतलब खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करने की पावर को ही कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कहाँ होता है, नॉन मेटल्स में होते हैं। तो हाइलो मतलब होता है हाइलोजन, जो एक्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल्स होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है, बच्चा, किसका ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है हाइलोजन का, वो होता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। इसको लिख लेना कहीं पे। ठीक है बच्चा हमारा, ये आ गया। ठीक, देखो एक चीज़ और, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। किसके होते हैं बच्चा, बॉन्ड लेंथ के। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। दिख रहा है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ के। ठीक है ना। और जो आपके पास बॉन्ड लेंथ होता है, क्या होता है बच्चा, बॉन्ड लेंथ होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये आपके पास हाइलोजन हो गया। अभी आपको बताएंगे एरीन्स के बारे में। एरीन्स के बारे में अच्छे से बता देंगे, फिर क्या करेंगे, हाइलो को और एरीन को दोनों को आपस में करें कंबाइन और हमको मिल जाएगा हाइलो एरीन। फिर हमको यहाँ से क्या करेंगे, उसकी डिफिनीशन निकालेंगे कि हाइलो एरीन क्या होता है।
चलिए ठीक है ना, चलिए करते हैं इसको फटाफट, इसको इरेज करें और फिर आगे देखते हैं कि आपके पास जो एरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं। एरिन्स को पढ़ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आपने, नहीं लिया था क्या बच्चा? चलो ठीक है, एक काम करिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा। जब भी कोई वीडियो देखा करो, चाहे हमारी देखो चाहे जिसकी देखो, वैसे आप देखोगे भूल जाओगे। कॉपी कलम लेके और फटाफट इसको लिखते रहो, ठीक। अब थोड़ा सा एरिन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा कि एरिन क्या होता है। देखो एरिन, एरिन क्या होता है? एरिन को अगर समझना है आपको तो सबसे पहले आप बेंजीन जानो। ये होता है आपके पास बेंजीन, यहाँ पे एक एच होता है बेंजीन में, एक एच यहाँ होता है बेंजीन में, एक एच यहाँ होता है, एक एच यहाँ होता है और एक एच यहाँ होता है। आप लोग डरना मत कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही होता है, ठीक ना। बेंजीन में इतनी चीज़ें हो गई। अच्छा समझो जरा, बेंजीन में ये जो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सबके सब सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाले, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके पास? सिग्मा बॉन्ड है बच्चा, दिख रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। बाकी ये वाला जो है अंदर जो बॉन्ड है, ये आपके पास क्या है? पाई बॉन्ड है। ये क्या है? पाई बॉन्ड है। ये भी आपके पास क्या है? पाई बॉन्ड है। तो बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक ना। ये आपके पास क्या है? बेंजीन है। इसको आप ऐसे ना बनाकर, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। चलो मैंने एक एच दिखा दिया है केवल, बाकी एच भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो भी हैं। चलो दिखा दो ना, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। मान लो यहाँ भी एच लगा हुआ है, यहाँ भी एच लगा हुआ है, और यहाँ पे एच लगा हुआ है। इसको कहते हैं क्या? बेंजीन कहते हैं। आप इसको, इस बॉन्ड को ऐसे भी दिखा सकते हो क्योंकि घूमा करता है ये बॉन्ड, ठीक ना। इस बॉन्ड क्या होता है? घूमा करता है। इसको आप क्या कर सकते हो? ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, फिर ना दिखाओ तो एज यू भी जैसा आप चाहो कर सकते हो। इसका है बेंजीन। बेंजीन ने इसका, ये इसका IUPAC नाम है। क्या है? IUPAC नाम है बेंजीन का। इसका जो ओल्ड नेम था बच्चा, ओल्ड नेम था बेंजीन का, फीना था। क्या था? फीना था। फीना इसका ओल्ड नेम था। मॉडर्न नेम जो इसका है वो क्या है? इसका मॉडर्न नेम, मॉडर्न नेम इसका है बेंजीन, ठीक है। क्या है इसका नाम? बेंजीन। इतना क्लियर है ना। केकुले साहब ने इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले दिया था बेंजीन के। अब करते क्या है, जब आप इस बेंजीन से, बच्चा समझिएगा, जब आप इस बेंजीन से क्या करिए, यहाँ से एक H निकाल दीजिए किसी भी पोजीशन से, नो मैटर, आप कहीं पर किसी भी पोजीशन से एक H निकाल दो। यहाँ से आप एक H को माइनस कर दीजिए। तो जैसे आप एक H यहाँ से निकालोगे, आपको इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बदलाव आएगा। यहाँ पे एक H बचा, एक H यहाँ बचा, एक H यहाँ बचा, मतलब नीचे ही लिखा है, डरना मत आप लोग, यहाँ पे नहीं लिखा है। एक H यहाँ बचा और एक H यहाँ बचा, और यहाँ पे जो H था वो खाली हो गया। बोलो है कि नहीं है? तो इसी पार्ट को बच्चा, इसी को कहते हैं हम लोग फेनिल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। और जब फेनिल कहते हैं तो इसको PH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम लोग बच्चा, इसी को बेटा हम लोग एरीन कहते हैं। एरीन जब कहते हैं तो इसको AR से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम लोग क्या? एरीन कहते हैं, एरीन्स कहते हैं। चलो एरीन कर दो, एरीन कहते हैं। और जब एरीन कहते हैं तो भी इसको भी AR से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो बात समझ में कि नहीं? इतनी बात समझ में आए? तो इसको कहते हैं एरीन, इसको क्या कहते हैं? एरीन कहते हैं। इतनी क्लियर बात हो गई ना। चलो बच्चा करते हैं क्या है, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना ये क्या बन गया? एरीन हो गया। ये हो गया हमारे पास एरीन। तो इस एरीन में समझिएगा, इस एरीन में जो यहाँ पे एक इनकम्प्लीट बैलेंसी बची है, यहाँ पे जो एक इनकम्प्लीट बैलेंसी बची है, हमें कहीं पे दिखा दूँ क्या स्ट्रक्चर? ये जो समझिएगा, जो हमारे पास एरीन्स आया, उस एरीन में ध्यान दीजिएगा, उस एरीन में ये जो आपके पास एरीन है, यहाँ पे जो एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर बचा हुआ है, इस एरीन में जो हमारे पास हाइलोजन, जो पीछे बताया ना हाइलोजन अभी, जिसको X से रिप्रेजेंट किया जाता था, उस X को अगर मैं किसी तरह यहाँ पर ऐड कर दूँ, किसी तरह X को क्या कर दूँ, वहाँ पे ऐड कर दूँ, तो हमारे पास एक ऐसा स्पीसीज बन जाएगा कुछ। बोलो, यहाँ पे X जुड़ जाएगा, आगे नहीं आएगा। तो इसी प्रकार के कंपाउंड्स को कहते हैं हाइलो एरीन। क्या कहते हैं? हाइलो एरीन्स। बोलो है कि नहीं है? इसी को क्या कहते हैं बच्चा? हमारे हाइलो एरीन्स कहते हैं। तो इसको हाइलो एरीन्स कहते हैं। अच्छा एक बात हो, थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक ना। ये जो फेनिल होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो इसको समझेंगे, फिर आगे बताएंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नेचर होता है हाइलो एरीन में, कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे, कैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी चीज़ डिटेल करेंगे। तो चलिए करते हैं क्या, थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा हम लोग एरीन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एरीन क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया? चलो देखते हैं एरीन के बारे में थोड़ा। तो चलिए करते हैं क्या, थोड़ा सा एरीन के बारे में पढ़ लेते हैं फटाक से कि एरीन क्या होते हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को? चलो ठीक है,
जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये होता है हमारे पास बेंजीन। मैंने यहाँ से कुछ गायब नहीं किया, सारे एच लगे हुए हैं, ये जान लो कि सारे एच लगे हुए हैं। तुम इसको चाहो तो ऐसे बना दो बॉन्ड, ठीक। आपने क्या किया, यहाँ से एक एच गायब किया और हमारे पास जो स्पेसीज बना हुआ है ये वाला, एक बैलेंस इनकम्प्लीट हो गई। इतनी बात आई समझ में ना। इसी पर क्या करिए आप बच्चा, इसी पर आप एक्स को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एक्स को ऐड कर दीजिए। हाइड्रोजन को क्या करिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे आप हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करोगे तो जो नई स्पेसीज बनेगी ये वाली, ठीक। यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है क्या, चलो इसको कहीं पे ऐड कर सकते हो, किसी पोजीशन पे ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, ठीक ना, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इसको ऐड किया तो ये जो स्पेसीज बनी इसी को हम लोग कहते हैं हाइलो एरियंस। क्या कहते हैं, हाइलो एरिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, हाइलो एरिन कहते हैं। ये आपके पास क्या था, बेंजीन था। ये क्या था आपके पास, बेंजीन था। ये क्या था आपके पास, फेनिल था। क्या था, फेनिल था। क्यों फेनिल था, क्योंकि बेंजीन का ओल्ड नेम था क्या, फीना। क्या था ओल्ड नेम बेंजीन का, फीना। तो वहाँ से इसको लिया गया है, वहाँ से इसको लिया गया है। अच्छा, बेंजीन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, इसके अंदर कुछ नेचर होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़रा इसको समझते हैं। जो बेंजीन होता है ये होता है एरोमेटिक। क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन होता है बच्चा, ये होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें क्या क्या कंडीशन होती है जरा समझिएगा। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। इनकी कंडीशन समझ लेते हैं, क्योंकि जितनी कंडीशन यहाँ पे लगेंगी उतनी ही कंडीशन यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी तो बेंजीन ही तो है। तो इसके अंदर बेंजीन ही है, तो जो कंडीशन यहाँ पे वही कंडीशन यहाँ पे, दोनों में सेम कंडीशन होगी। तो कुछ इसकी कंडीशन फटाफट हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके हाइलोरीन के बारे में, है कि नहीं बच्चा। तो चलिए करते क्या है कुछ, हाँ सॉरी, हाँ तो चलिए करते हैं क्या है यहाँ पे बच्चा, हमारा कुछ सी कंडीशन समझते हैं कि एरोमेटिक कंडीशन क्या होती है एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक में हमको क्या होता है, ठीक, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ध्यान दीजिएगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। कॉन्जुगेटिव सिस्टम होता है। कॉन्जुगेटिव सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे मैंने बेंजीन बना दिया, तो क्लोज स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। इसी कुछ सिस्टम को कहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं। और फिर क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है किसका, बेंजीन का। ऐसे प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना, क्यों होता है, किसके यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सब चीज़ें आपको रट लो, जो समझ में नहीं है इसको रट लो, क्योंकि सब फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं, जिनको अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। सब बेंजीन के अंदर होती हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हकल रूल होता है। हकल रूल होता है, ये सब बेंजीन के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर भी पाई जाती हैं। कि सब का यूज कहाँ पड़ेगा, जब हम लोग हाइलोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज होगा इनका, ठीक है ना बच्चा हमारा। अच्छा एक बात और समझो, जब बेंजीन अगर आपके पास नॉर्मल है, ठीक है ना, तो इसके ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इनके स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो हर एक पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है बच्चा, सेम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक पॉइंट पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। पर बच्चा समझिएगा, पर अगर बेंजीन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ जाए, जैसे मान लो हाइड्रोजन ही जुड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता नहीं, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जो जुड़ा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है, समझिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, इसके जस्ट जो 3 कार्बन होते हैं ना ये वाले, ठीक है, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, ठीक दिख रहा है बच्चा आपको, हाँ, ये कहलाता है ओम प्रकाश। क्या, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश नाम नहीं होता है, इसको कहते हैं आर्थो, क्या, आर्थो मेटा पैरा। क्या कहते हैं, आर्थो मेटा पैरा। कब, जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ जाएगा, एनी ग्रुप, कोई ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है, आर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस पोजीशन को कहते हैं आर्थो, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा, नीचे वाले को क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। बोलो इतनी बात आई कि नहीं आई। इस ग्रुप की वजह से अगर यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कोई मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भी इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज आ जाते हैं बेंजीन के, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हाइलोरीन में लगेंगे, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया बच्चा, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम लोग हाइलोरीन की बात कर लेते हैं कि हमको हाइलोरीन में पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या कॉन्सेप्ट हाइलोरीन के अंदर हमको डिटेल करने हैं। ठीक है ना, इतनी बात। हाँ, तो देखो बेटा, जैसा मैंने भी पीछे बताया कि इतने सारे केस होते हैं, इतनी सारी पॉसिबिलिटी होती हैं सॉरी बेंजीन के अंदर। तो करते हैं क्या, चलो हाइलोरीन स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, हमारा ये आपके पास बना हुआ है बेंजीन। ठीक, क्या बना हुआ है, दिख रहा है ना अच्छे से? ये आपके पास बना हुआ है क्या, बेंजीन। बेंजीन बना हुआ है और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, एक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, एक्स मस्ट्री वाला एक्स लगा दिया। ठीक है ना, तो ये आपके पास हो गया हाइलो एरीन। हाइलो एरीन, क्यों हाइलो और एरीन दो चीज बना भाई, आपको पता है। अब आपको पता है कि इसको हाइलोरीन क्यों कहते हैं, हाइलो और एरीन। एरीन कहाँ से आया, क्या क्या नाम हो सकता है, सब कुछ पता है ना, इतना क्लियर है ना बेटा। चलो करते हैं क्या है, मुझे इसमें पढ़ना क्या क्या है प्लीज समझ लो। इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी जस्ट बताया है। फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। फिर पढ़ेंगे इसका नॉमनक्लेचर। फिर पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा इसके अंदर, उसको पढ़ेंगे। कलर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बच्चा, दिख रहा है सर जी, दिख रहा है। फिर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छे से लिख दीजिए, पता नहीं क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी नेचर कर दूं, फिजिकल नेचर। फिर मेथड ऑफ फॉर्मेशन या प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दिख रहा है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, यूजेस, यहाँ पे दिख रहा है ना कलर, यूजेस, यूज्ड, इसका यूज कहाँ क्या आता है। तो इंट्रोडक्शन में करते हैं, थोड़ा सा बता दिया, इंट्रोडक्शन अभी दे दिया मैंने, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया है। फिर से इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया देते हैं हम लोग फटाफट, कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन करा देंगे फटाफट। ये टॉपिक ऐसे चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 टॉपिक में ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इतना क्लियर है ना, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, नेचर ऑफ फिजिकल नेचर। यहाँ पे एक चीज़ और बता देंगे, इसी के बीच में टॉपिक और इंक्लूड कर दिया जाएगा हम लोग, नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या बेटा, नेचर ऑफ बॉन्ड। और एक टॉपिक और इंक्लूड कर देंगे, इसी में कर देंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड में ही कर देंगे, कंपैरिजन। क्या, कंपैरिजन विथ हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन के साथ इसका क्या कर देंगे, कंपैरिजन करा देंगे, कि हाइलो एल्केन के साथ इसका कंपैरिजन कराते हैं, तब देखते हैं कि क्या क्या अंतर आता है। तो चलिए करते हैं क्या है यहाँ पे बच्चा हमारा, अरे वाह, लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी क्या, कुछ सॉल्व थी, कमी थी लाइटिंग में, अब सही हो गई है। हाँ, तो चलिए करते क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फटाक से, कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है यार, इंट्रोडक्शन 2 लाइन का है, समझिएगा होता क्या है। इसी का पहले स्ट्रक्चर बना दो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया, ये बनाना है, ऊपर एक्स ज़्यादा हो गया क्या, चलो एक्स को कहीं भी दिखा सकते हैं, एक्स को कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं। मैंने एक्स को यहाँ कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना, इतना क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं हाइलो एरीन, देखो बच्चा इंट्रोडक्शन में समझो, बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन है। हाइलो एरीन ऐसे, हाइलो एरीन ये आपके पास क्या है, हाइलो एरीन ही तो है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसका नाम है हाइलो एरीन, हाइलो एरीन। तो हाइलो एरीन ऐसे एरोमेटिक हाइलाइड के डेरिवेटिव होते हैं, समझिएगा। हाइलो कुछ नहीं, ऐसा करो, हाइलो एरीन क्या होते हैं, हाइलो एरीन जो होते हैं वो एरोमेटिक हाइलाइड के डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें कम से कम, जिसमें बच्चा हमारा कम से कम एक हाइलोजन एटम कंटेन होना चाहिए। एक हाइलोजन एटम मैक्सिमम कितने भी ऐड कर सकते हो, जितने मतलब जितनी इसकी पॉसिबिलिटी है उतना ऐड कर सकते हो।
है कि नहीं, पर मिनिमम कम से कम एक हाइड्रोजन का एटम इसके साथ में लिंक होना चाहिए। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एटम इसके साथ बॉन्डेड है कि नहीं है, तो इसको कहले करते हैं, हम लोग साफ साफ बता सकते हैं कि हाइलोरीन आर द एरोमेटिक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन। हाइलोरीन्स आर द एरोमेटिक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन, मतलब बेंजीन न्यूक्लियस के साथ में, समझिएगा जनरली बेंजीन ही होता है, तो बेंजीन न्यूक्लियस के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाए, बेंजीन के न्यूक्लियस के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाए, न्यूक्लियस के बाद भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, तो हम लोग कह सकते हो आपके पास वो हाइलोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइलोरीन हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि क्या ये हाइलोरीन है, बता बच्चा, सीएल लगा दिया, यस दिस इज हाइलोरीन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे, क्या यहाँ पे सीएल सीएल कर दिया, क्या यहाँ पे हाइलोरीन है, यस दिस इज आल्सो, है कि नहीं, ये भी आपके पास हाइलोरीन है। क्या 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 ये हाइलोरीन है? क्या ये हाइलोरीन है? नहीं, ये हाइलोरीन नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये हाइलो एल्केन्स हैं, साइक्लो हाइलो एल्केन्स हैं। क्या है? साइक्लो हाइलोरीन। यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपके पास क्या है? साइक्लो हाइलो एल्केन्स हैं। अच्छा, क्या ये हाइलो एल्केन है? यस, ये प्रीडीन है, और ये प्रीडीन आपके पास जो होता है एरोमेटिक होता है, तो ये भी आपके पास एक प्रकार से कह सकते हो हाइलो एल्केन ही है। अच्छा, क्या ये हाइलो एल्केन है? क्या ये हाइलो एल्केन है? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। तो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं, देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सा हाइलो एल्केन होगा, कौन सा हाइलो एल्केन नहीं होगा। बहुत सिंपल है, एरोमेटिक के साथ में हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए। अच्छा, एक बात चलो समझा, दिख रहा है यहाँ पे? चलो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो फिर आगे अरेंज करके बताएं। ले लिया? चलो ठीक, अब इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा। मेरा इरेजर कहाँ गया? चलो इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, हाइलो एल्केन के। चलो बच्चे देखते हैं। क्या ये हाइलो एल्केन है? ऐसे बना दो डराने के लिए। नहीं है सर जी, ये एरोमेटिक नहीं है ना, एरोमेटिक नहीं तो कहाँ से हो जाएगा। अच्छा, क्या ये बताओ, क्या ये हाइलो एल्केन है? यस दिस इज। क्यों? एरोमेटिक है, पहली बात एरोमेटिक है, क्योंकि बेंजीन, जहाँ बेंजीन लगा मतलब एरोमेटिक, समझ जाओ, बेंजीन है मतलब एरोमेटिक है, बात खत्म। ट्रिक है, याद रखना, बेंजीन है एरोमेटिक है, बेंजीन है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, यहाँ पे हाइड्रोजन, यस दिस इज, ये है सर जी। आराम से समझ में आया कि नहीं है? ये हाइलोरीन है। अच्छा, क्या ये हाइलोरीन है? चलो बताओ, क्या ये हाइलोरीन है? यस हाइलोरीन है। यहाँ बॉन्ड लगा दो डराने के लिए, ये हाइलोरीन है, दिस इज सर जी ऑल्सो है। अच्छा, क्या ये हाइलोरीन है? ये भी हाइलोरीन ही है, ये भी एरोमेटिक, ये भी, दोनों का दोनों, ये भी आपके पास हाइलोरीन है। अच्छा चलो ठीक है, क्या ये हाइलोरीन है? कमेंट सेक्शन में बताना तुमको इसको। चलो बताओ, क्या ये हाइलोरीन है? बोलो। मैंने कहा था डिटेल बताएंगे, एक छोटी छोटी चीज़ें, एक 1 बाई 1 सारी चीज़ बताएंगे, टेंशन मत लेना, लाइन बाई लाइन चलते रहो। क्या ये हाइलोरीन है? नहीं है सर जी, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से हम लोग हाइलोरीन पहचान सकते हैं। हाइलोरीन क्या होते हैं? हाइलोरीन क्या होते हैं? हाइलोरीन क्या होंगे? हाइलोएरीन एरोमेटिक हाइड्रोजन के डेरिवेटिव होते हैं। इतना क्लियर है? आसान है ना? चलिए ठीक, अब करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं बच्चा? क्लासिफिकेशन करते हैं हाइलोरीन का। चलो करते हैं सेकंड टॉपिक, क्लासिफिकेशन करते हैं फटाफट। और क्लासिफिकेशन के बाद जो टॉपिक लिखा था मुझे तो याद नहीं, मैंने मन से लिख दिया था, उसको करेंगे। तो पहला टॉपिक आज का हो गया कंप्लीट, बड़ी खुशी की बात है कि आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन इसको दो तरीके से किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला,
एक ही तरीके में दो कर देते हैं, हमें काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू, इसको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। नहीं दिख रहा है क्या? छोटा लिखा है क्या था? छोटा कर दिया क्या? नहीं दिख रहा है, चलो ठीक, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है दो तरीके से। अच्छा, तुम लोग कहोगे सर जी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि जो कार्बन्स होते हैं, ठीक है ना, ये तीन प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रत्येक कार्बन, ये वाले भी और ये वाले भी क्या होते हैं, sp3 होते हैं। क्या होते हैं? sp3 होते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड है तो प्रत्येक कार्बन क्या होते हैं, sp2 होते हैं। ये भी आपका sp2 ही होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये दोनों कार्बन, ये सब कार्बन क्या होते हैं, sp होते हैं। क्या होते हैं? sp होते हैं। अगर इन तीनों में देखा जाए, इसको हम लोग जनरली क्या कहते थे, इसको हम लोग एल्केन कहते थे, इसको क्या कहते थे, एल्कीन कहते थे, इसको क्या कहते थे, एल्काइंस कहते थे। याद है ना? याद है ना? CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता था, CnH2n+2 इसका होता था CnH2n-2। आप लोगों को याद होगा। तो जो एल्केन्स होते हैं sp3 होते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं sp2 होते हैं, एल्काइंस जो होते हैं वो sp होते हैं। अच्छा, एक बात और समझो जरा बच्चा, अगर हम आपसे पूछें कि sp2 और sp3 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, तो जो sp होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp सबसे ज़्यादा, फिर sp, फिर sp3। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? sp3 होते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर होता है इनका, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा sp, फिर ये। बोलो है कि नहीं है? तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं हाइलोरीन को। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताएं। लिख लिया ना? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? चलो ठीक है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हाइलोरीन होते हैं उनको दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे भाई अभी पीछे बताया था शायद कि बेंजीन है, ठीक, तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड होने की वजह से ये वाला भी आपके पास क्या होगा, sp2 होगा, ये वाला भी क्या होगा, sp2 होगा, ये वाला भी होगा, यह भी क्या होगा आपके पास, sp2 होगा, ये जो होगा ये भी आपके पास sp2 होगा, ये जो होगा ये भी आपके पास sp2 होगा, और जो ये वाला आइटम होगा ये भी आपके पास क्या होंगे, sp2 ही तो होंगे। तो हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास हाइलोरीन होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? दो प्रकार से होते हैं। पहला आपके होता है कि जब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हो, जब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हो और ये वाला कार्बन क्या हो, sp2, क्या हो, sp2 हो, और जब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हो और ये वाला कार्बन क्या हो, sp3 हो। बिल्कुल एल्केन, हाइलो एल्केन जैसी कंडीशन होनी चाहिए। किसके जैसे होनी चाहिए, हाइलो एल्केन। अच्छा, एक बात और यहाँ बता दें, जो हाइलो एल्केन होते हैं बच्चा हमारा, जो हाइलो एल्केन होते हैं जिनका जनरल फार्मूला क्या होता था, RX होता था, जहाँ पर वेयर R जो होता था क्या होता था, R का जो जनरल R जो होता था CnH2n+1 होता था। R कितना होता था, इसी को R को हम लोग क्या कहते थे, एल्किल कहते थे, एल्किल कहते थे। और इस R में जो कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन होता है, इस R के अंदर जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन क्या होता है, sp3 होता है। तो यहाँ पे जो ये आपके पास कार्बन होगा ये भी sp3 होगा और इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सेम केस यहाँ पे भी है कि कोई ऐसा हाइलोरीन जिसमें sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। पर दोनों में एक कंडीशन, दोनों में एक अंतर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है कि यहाँ पे जो आपके पास R है ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं होता है, ये एरोमेटिक नहीं है। पर यहाँ पे जो कार्बन होगा, कार्बन जिसके साथ भी जुड़ा होगा वो उसके बगल वाला, मतलब जो भी यहाँ पे जो मतलब कह सकते हो यहाँ पे एरोमेटिक वाली केस आ जाएगी। बस कुछ नहीं होगा कि
हो सकता है कि साथ ये किसी बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ा हो, वो वाला कार्बन एरोमेटिक हो जाए। अभी एग्जाम्पल दिखाएंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। समझे बच्चा? तो यहाँ पे sp2 से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए या फिर sp3 से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। दो प्रकार से आपके पास हाइलोरिन हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दोनों का दिखा दें तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा कि नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल से और अच्छे से थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाती है कि क्या केस होगा, क्या कंडीशन होगा। जरा समझे यहाँ पे बच्चा हमारा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा, इस वाले का केस। आप बेंजीन ही ले लीजिए और बेंजीन लेने के बाद आप यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये भी आपके पास हाइलोरिन ही तो हुए। बोलो, ये भी आपके पास हाइलोरिन हुए। क्या केस आया इसमें, देखो जरा बच्चा, कि ये वाला कार्बन जो होगा यहाँ पे, ये जो कार्बन होगा ये आपके पास क्या है, sp2 है। क्या है, sp2 है। तो sp2 से सीधे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये पहले केस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका जरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जरा इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कि आप बना दीजिए यहाँ पे एक बेंजीन पहले ऐसे, और यहाँ पे लिख दीजिए CH2 और यहाँ पे लिख दिया X। क्या लिख दिया यहाँ पे, X लिख दिया, दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ CH2 यहाँ पे X। तो अब जरा समझो ध्यान से मेरी बात को। कैप क्या गिर गया इसका, क्या कहीं पे, अच्छा कैप यहाँ है। जरा समझो बच्चा, यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है ये तो sp2 है, पर ये वाला कार्बन क्या है आपका, sp3 है। और इस sp3 से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस sp3 से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब ये भी आपके पास हाइलोरिन है, ये भी आपके पास हाइलोरिन है। यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन के न्यूक्लियस से। यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन किसी चैन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, चैन के साथ जुड़ा हुआ है। और वो चैन जिसके साथ जुड़ी हुई है वो एटम आपके कैसे है बच्चा हमार, वो आपके एरोमेटिक है। वो आपके क्या है, एरोमेटिक है। जिसकी वजह से हम लोग साफ साफ कर सकते हैं कि ये भी आपके पास हाइलोरिन है और ये भी आपके पास हाइलोरिन है। आसान है, सिंपल है। इतना क्लियर ना बच्चा, चलो ठीक है, इतना कर लिया, बोलो ठीक, चलो ठीक, ठीक है ना बच्चा, हमारा हो गया ना, चलो ठीक। तो करते हैं क्या है, आज इतना रखते हैं, ठीक ना। आगे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी जहाँ से नॉमेनक्लेचर इसका रहेगा, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ बॉन्ड, ये 3 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक ना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक ना, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार बड़ी अच्छी बात है, जब तक चलेगी ज़िंदगी की सांसें, जब तक चलेंगी ज़िंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध तेरे, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तेरे, कहीं आत्मीयता का अभाव रहेगा। तू चला चल, तू चला चल अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव, जैसा तेरा भाव वैसा तुझे प्रभाव मिलेगा। ठीक है ना बच्चा। तो चलिए करते क्या हैं, आगे बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात ही, आप कभी हारिए मत, कभी हार मानिए ही मत।